हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो अपन सीरीज चला रहे थे, जिससे अपन फंडामेंटल ऑपरेटर्स की बात की थी, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर्स की बात की थी, फिर फॉरवर्ड टेबल की बात की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटर फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ होता है तो अपन उसका जो अपने पास फंक्शन होता है, जो फंडामेंटल फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है संश्लिष्ट विभाजन विधि या सिंथेटिक मेथड्स, डिवीजन मेथड। तो इसके बारे में आज हम इस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना इस चैनल पे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं करते, यानी सब्सक्राइब नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आशा करता हूँ कि आपको यूजफुल होंगे ये वीडियो। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे और एक बात कह देता हूँ, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट। और साथ में ये भी बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन करने का फायदा आपको होगा कि नेक्स्ट जब भी आपका जो चैनल पे वीडियो आएगा वो आपके लिए यूजफुल होगा, मैं आशा करता हूं, और वो आपको तुरंत मिलेगा देखने को। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड की। तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो आज देखो इसके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं अपने पास और किस प्रकार अपन इनको हल करते हैं। तो वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर है। प्रथम अंतर अपने को क्या दे रखा है, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ये अपने को फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखो इस पे अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो माना अभीष्ट फलन, जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो अपना एफ है, जिससे अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, तो कितना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जो इक्वेशन अपने को दे रखी थी वो फर्स्ट डिफरेंस दे रखा था, मैंने पुटअप कर दिया। अब अपने बात होती है कि इनको किस प्रकार से अपन हल करेंगे, एफ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट होते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन के अनुसार किया होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट, वो पूर्ण रूप से आपका इंटीग्रेशन गलत माना जाता है, क्योंकि वो फंक्शन होता ही नहीं है इसका, क्योंकि अपने को डिफरेंस टेबल पे भी संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो जो मेथड है वो अपन लगाते हैं संश्लिष्ट विभाजन विधि। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे इस विभाजन में क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, हल्का सा टॉपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपने पास कोफिशिएंट होंगे, जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट कॉलम या गुणांक स्तंभ। तो गुणांक स्तंभ देखो कितने, 1 2 3 4, यानी 3 घात का समीकरण है, इसके मतलब 4 पद होंगे। तो 4 पद है तो 4 कोफिशिएंट होंगे। फर्स्ट यहाँ लिखा जाएगा, सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। यार स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ कोफिशिएंट लिख देता हूँ इसके। देखो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया 3, 5 और 12। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान देना, तो मेरे को क्या चाहिए, जो फर्स्ट टर्म की जो भी अपने इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, उसका हमेशा कोफिशिएंट कांस्टेंट जो आया हुआ है वही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 लेता हूं, और 1 और 0 कितना हो गया, 1। स्टूडेंट ध्यान रखना, अब मैंने इस 1 की और इस 1 की मल्टीपल किया तो कितना आया, क्या सर 1 आ गया। तो 1 आ गया तो 3 + 1 कितना हो गया, क्या सर जी 4 हो गया।
4 हो गया, तो 4 इंटू 1 क्या सर जी 4 हो गया, तो 4 यहाँ से 5 प्लस 4 यानी कि 9। हम 12 की नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट का टर्म है, तो लास्ट की टर्म हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अब कैलकुलेशन में अपन सेकंड टर्म पे आते हैं, द्वितीय पद पे आते हैं, या अपन सेकंड पे आते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपने को पहले पद का जो गुणांक है वो 1 ही रखना है क्योंकि 1 दिया है। तो इसके अनुसार देखो, तो मैंने अब 0 और 1 ऐड किया तो आ गया 1 इंटू 2, तो क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्या सर जी 2 आ गया। 2 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ गया, और 9 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड स्टेप के लिए 3 लिखा मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट के लिए हम 0 लिखेंगे और 0 1, और ये अपनी स्टेप है छोड़ देंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखो, ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको देता हूं ए, ये हो गया अपना बी, ये सी, और ये हो गया डी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल फलन, क्रम गुणित फलन किस प्रकार हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स ए कितनी घात का, क्यूब का था, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। डियर स्टूडेंट, किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितनी घात का इक्वेशन दी हुई होगी उतनी घात की यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कोष्टक लगा देता हूँ जिससे फैक्टोरियल का अपने को पता लग जाए कि ये फैक्टोरियल के लिए कर रहे थे अपन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूं, तो वैल्यू पुटअप देखो यहाँ पे 1 आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूं x फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ कितना है, b का मान 6 है, 6x फैक्टोरियल 2 9। स्टूडेंट ध्यान से देखना, और मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने ध्यान से देखा है, इसको सही वॉच किया है, तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स यहां पे क्या हो जाएगा 4/4 6x क्यूब अपॉन क्यूब 9x स्क्वायर 2 प्लस 2x1 प्लस का के। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, के यहाँ पे अपने कांस्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का कोएफिशिएंट के। तो ये अपना रिजल्टेंट फंक्शन हो गया डियर स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। देखो इस प्रकार से अपन हल निकालेंगे, ये सिंथेटिक टेबल अपनी होगी जो डिवीजन मेथड है, और उसके अनुसार क्रम गुणित फंक्शन लिया जाएगा, और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो अपने को फाइंड आउट करना था क्या फंक्शन, तो वो फंक्शन अपना फाइंड आउट हो जाएगा जिसका अपने को फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ था। एक सवाल और लेते हैं जिससे कि ये मेथड अपने को अच्छी तरीके से समझ आ जाए डियर स्टूडेंट। तो देखो पर्सन यही हो अपने पास, यदि फंक्शन चेंज हो जाता है, मैं कहता हूं आपसे गारंटी देता हूं, कभी भी आपको यदि ये डाउट लगे आप वीडियो को 1 या 2 बार वॉच कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड है, ये गारंटी लेता हूं मैं, इससे कोई भी सिंपल मेथड नहीं होता अपने पास। तो यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 ये दिया हुआ है, क्या सर ये तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या दिक्कत है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माना फलन एफ एक्स है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस दे रखा अपने को कितना है 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, वही बात लिखेंगे, संश्लिष्ट विभाजन विधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पास हो जाएगा कोफिशिएंट कॉलम, स्तंभ गुणांक फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो यहाँ 3 ही पद है, द्विघात समीकरण, इसका मतलब 3 टर्म्स।
जो है वो लिख देंगे 9, 11, 5। यहाँ पे क्या होगा, अपन कैलकुलेशन फर्स्ट बार कर रहे हैं तो इसका मतलब 0। मैंने कहा क्या था, कोई भी इक्वेशन है उसका फर्स्ट टर्म हमेशा वही रखना है सेम, कोई चेंजमेंट नहीं करना। 9 इंटू 1 9 यानी कि 20। देखो ऐड करना होगा, 9 11 प्लस 9 20। फिर हम करेंगे सेकंड बार, सेकंड 2 0 9, लास्ट टर्म में छोड़ देंगे। फिर हम इस पे लिखेंगे, नीचे वाली टर्म होती है ए बी और सी। डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल फंक्शन, क्रम गुणित फलन। ये देखो हिंदी वर्ड है, इसको फैक्टोरियल फंक्शन बोलते हैं अपन, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर, फैक्टोरियल में लिखना है, प्लस 20x1 प्लस 5। ए बी और सी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अब हमें क्या करना है, क्या सर जी अब इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो, तो अभी कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 9x क्यूब अपॉन 3। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो समाकलन है और ये 11th क्लास या 12th क्लास में अपन सीख जाते हैं। यहाँ पे यदि गलत होता है तो एग्जामिनर फिर अपने नंबर काटने के भागीदारी होंगे, उनको पूरा हक होता है कि जब आप छोटी सी चीज गलत कर देते हो तो यहाँ से ध्यान से। और कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि ये तो आता है हमें चुटकियों, नहीं, ध्यान से करो। जितना सवाल इजी है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। 20/2, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5x1 प्लस का कांस्टेंट अपना क्या आ गया। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एफ एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 9x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, एक दो बार वीडियो वॉच कीजिए और फिर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। देखो स्टूडेंट, फिर हम एक सवाल और लेते हैं कि सर ये तो सिंपल से थे, कुछ बट्टे वाली प्रॉब्लम ले हो जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा माइंड में अच्छा सा है। तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, आपके अनुसार मैं एक सवाल और लेता हूं। तो वो सवाल है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 45/4 एक्स प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस प्रकार का अपने को फंक्शन दिया जा सकता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो वही चीज वापस एज्यूम, माना फलन क्या है एफ एक्स। तो ये फलन हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस अपने को दे रखा है। फर्स्ट डिफरेंस क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 45/4 एक्स प्लस 4। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले ने पर्सन में कहा है, क्वेश्चन में जो कहा है उसके अनुसार लिखा है, अपने को भी वैसे ही करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेथड की बात कर रहे हैं वही मेथड, कभी भी तरीका मत छोड़ो, क्योंकि अपने को जिसने राह भटकी है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ। अगले ने कुछ कहा है तो इसका मतलब उसी तरीके से ही करेंगे। तो यहां से संश्लिष्ट विभाजन विधि है, उस पे अपन देखो वही लिखेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कॉलम होगा जिसको हिंदी में हम गुणांक स्तंभ कहते हैं। देखो कितने पद है यहाँ पे, क्या सर जी इस बार 4 पद आ गए, आप 3 के भरोसे मत रहो। तो यहाँ सर जी भी भरोसे में नहीं रहेंगे, आपकी तरह ही है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ अगला क्या हो गया 3/4, अगला क्या हो गया 45/4, नेक्स्ट हो गया 4। चलो ये तो सिंपल है सर जी, तो सिंपल ही होगा। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ देखो 0, तो यहाँ हो गया 1। ये देखो अभी मैंने पहले वाले सवाल में किया, वैसा का वैसा ही करना, रटा रटा ज्ञान चलना। तो यहाँ पे 1 और 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आएगा, 1 को ऐड कर दो तो यहाँ से
7/4 आ गया। देखो मैंने जोड़ दिया, कैलकुलेशन कर रखी है, आप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मैं इसको करता हूं तो यहाँ हो जाएगा 7/4, तो ये 7/4 हो गया था 52/4। ये लास्ट टर्म में हम छोड़ देंगे। फिर दूसरी बात करते हैं, तो फिर यहाँ 0 तो 1, यहाँ हो गया 2, तो यहाँ हो गया 50/4। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लास्ट टर्म हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट 0, यहाँ से 0 तो 1, तो ये अपना A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। देखो ABCD है, छोटी सी LKG वाली बात है। सिर्फ उसमें क्या होता है, ABCD होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा ले लो स्टेप बाय, और कुछ नहीं है, फर्क ही नहीं है। BSc में फाइनल ईयर में है, BTech में है, इसका मतलब अपने को सूझबूझ से काम लेना है, पर्सन बहुत छोटे होते हैं। तो देखो क्रम गुणित फलन, यही बात कर रहे हैं अपन। फैक्टोरियल फंक्शन होता है, जो फर्स्ट दे रखा है क्यूब का है, तो क्यूब। स्टूडेंट देखो थोड़ा सा विजिबिलिटी बदला लेना अपने फोन में। कई स्टूडेंट कहते हैं सर दिखाई नहीं देता, अक्सर छोटे होते, अपने पास मीटर ही बड़े हैं। देखो तो इसके प्रकार अपने पास क्या हो गया, देखो A 1 है तो x फैक्टोरियल 3, B का मान कितना है डियर स्टूडेंट्स 15/4x2 प्लस लास्ट वाला कितना है 52/4x1 प्लस 4। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने ABC के मान रखे और कुछ भी नहीं रखा है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे कि सर जी अब तो वही बात है, समाकलन कर दो, अगले ने अवकलन के रूप में दे रखा है तो अभी कर देते हैं। तो सर जी ने कौन सा है, ये देखो फटाफट करेंगे। तो x फैक्टोरियल 4/4 प्लस 15/4, ये क्या हो जाएगा x 2/3 प्लस ये कितना हो गया 52 आए डॉट x/2 प्लस 4x1 प्लस k। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, x4/4 प्लस देखो 5/4x3, यहाँ से देखो 13 तो 13/2x स्क्वायर 4x प्लस k। डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से देखो, और मैंने कुछ ही नहीं किया है, जोड़ बाकी नया काम कुछ ही नहीं है, जो आपको आता वही किया मैंने, थोड़ी सी ट्रिक लगा दी और कुछ नहीं किया। ये इस प्रकार से अपने ये इस प्रकार की समस्याएं होंगी उनको हल करेंगे। तो और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी शेयर कीजिए और उनको सब्सक्रिप्शन का बोलिए, जिससे कि उनको भी आगे के जो वीडियो होंगे उनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।